आज के समय हर कोई ये चाहता है कि वो कोरोना वायरस से बचा रहे, और अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड है तो वो जल्द से जल्द इस वायरस से बाहर निकले। वहीं दूसरी ओर 23 साल के एक स्टूडेंट जेकब हॉकिंस ने अपने आप को जानबूझकर कोरोना इन्फेक्टेड करवाया, और रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। जेकब ने ऐसा इसलिए किया ताकि वैज्ञानिक उसकी बॉडी को एग्जामिन कर सकें और कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी जानकारियां निकाल सकें, ताकि भविष्य में वैक्सीन्स बनाई जा सकें और इसका इफेक्टिव इलाज ढूंढा जा सके। गाइस, हालांकि पहले से बनी वैक्सीन्स का ट्रायल भी शोध का हिस्सा था, जो वैक्सीन का ट्रायल कामयाब रहा और जेकब को सुरक्षित बचा लिया गया। गाइस, कोरोना के खिलाफ इस जंग में जेकब का यह साहसिक कार्य हमेशा याद रखा जाएगा। आपको यह जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 7 साल की उम्र में आपने बच्चों को खिलौनों से खेलते या फिर अपने पेरेंट्स की निगरानी में रहते देखा होगा, लेकिन कनाडा की एक 7 साल की बच्ची है जिस सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। यह 7 साल की बच्ची, जिसका नाम रोरी वैन उल्फ है, 80 किलो का वेट उठा के डेड लिफ्टिंग कर सकती है, जो कि बड़े बड़ों के लिए इम्पॉसिबल सा काम होता है। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रोरी इतनी छोटी सी उम्र में 30 केजी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अंडर 11 और अंडर 13 की चैंपियन भी रह चुकी हैं। रोरी के पापा के अनुसार ये पूरे विश्व की 7 साल की सबसे मजबूत महिला है। गाइस, आपको रोरी के बारे में सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में सक्सेस का स्वाद चखना चाहते हैं तो गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और आज 5,490 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, उन्होंने आज के युवाओं को एक बहुत ही अच्छी सलाह दी है। गौतम अडानी ये कहते हैं कि जुए में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे जल्द से जल्द छोड़ दो और वहां से बाहर निकल जाओ। और बिजनेस में जीतने का एक ही तरीका है, जितना हो सके उतना लंबा टिको जब तक जिंदा हो। गाइस, गौतम अडानी की ये सलाह आपको कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के शाहरुख खान, जिनकी टोटल नेटवर्थ $600 मिलियन है। क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की पहली कमाई कितनी थी और उन्होंने उस कमाई का क्या किया? चलिए मैं आपको बताता हूं। शाहरुख खान, जो कि $600 मिलियन के मालिक हैं, उनकी पहली कमाई मात्र 50 रुपए थी, और वो भी उन्हें दिल्ली में गजल गायक पंकज उदास के कॉन्सर्ट में गाइड बनने के लिए मिली थी। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने उस कमाई का क्या किया? वो आगरा गए और ताजमहल देखा। इससे यह सीखने को मिलता है कि भले ही आपकी जेब छोटी हो, लेकिन आंखों में अरमान बड़े होने चाहिए। गाइस, आपको ये सुन के गाइस, बहुत सारे लोग स्टेज फियर भी होता है, और स्टेज पर जाना तो छोड़िए, अगर दूसरों से नॉर्मली भी बात करनी है तो उन्हें हेजिटेशन फील होता है। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपके हेजिटेशन को दूर करने के कुछ तरीके बताता हूं। नंबर 1, जब भी आप घर पे हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। इससे धीरे 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 करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने लगेगा। नंबर 2, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। एंड नंबर 3, जब भी आप किसी से बात करें, उसकी आंखों में देख के बात करें। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। गाइस, इंडिया के कोचीन में रहने वाले 70 साल के विजयन अपनी धर्मपत्नी मोहना विजयन के साथ अभी तक 35 से ज्यादा देश घूम चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दंपत्ति या तो करोड़पति या फिर अरबपति होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये दंपत्ति कोचीन में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। हो गए ना हैरान? गाइस, विजयन बचपन से ही विश्व भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी थी, इसीलिए शादी के जस्ट बाद 1963 से ही ये लोग चाय बेचकर हर दिन 300 रुपए सेव करते हैं और अपने विश्व भ्रमण के सपने को पूरा कर रहे हैं। यहां सीखने लायक बात यह है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं, पैशन चाहिए। गाइस, ऐसे अमेजिंग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी भारत में ऐसे कई अस्पताल हैं जिनके हालत को देख के हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि तरक्की आखिर है तो है कहां, हमने इतने साल किया क्या है। जैसे कि इस तस्वीर में ही देख लीजिए, एक पिता है जो अपनी बीमारी के चलते में भर्ती होने को मजबूर है। उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई है, लेकिन अस्पताल में इतनी भी सुविधा नहीं है कि ग्लूकोज की बोतल को टांगा जा सके। एक ग्लूकोज की बोतल को टांगने का स्टैंड तक नहीं है। लेकिन सलाम है इस बहादुर बच्ची को जो अपने पिता को बचाने के लिए इस ग्लूकोज की बोतल को लगभग 2.5 घंटे तक हाथ में पकड़ के खड़ी रही। गाइस, जहां अस्पतालों की हालत देख के दुख होता है, वहीं इन बहादुर बच्चों को देख के गर्व महसूस होता है। गाइस, आपको ये जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर